नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कृष्णा बुल्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखने वाले हैं कि कल यानी कि शुक्रवार को मार्केट में क्या क्या हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज जो सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई थी वो कैसी क्या रही। और एक इम्पोर्टेंट मैं आपको अपडेट दूंगा, वो दूंगा बीटीएसटी के बारे में। अगर आपने कुछ कॉल पुट होल्ड किया है तो आपको क्या करना चाहिए और मॉर्निंग सेटअप पे हमें कैसे काम करना चाहिए, इसके ऊपर हम इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को गौर से देखना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके मुझे सपोर्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं लास्ट डे की। लास्ट डे मैंने आपको क्या बताया था कि निफ्टी अगर मेरी इस रेड लाइन के ऊपर टिक जाती है तो मुझे पहला लेवल जो देखने को मिलेगा 122 का, यानी 24,122 का देखने को मिलेगा। सेकंड मुझे देखने को मिल सकता है लगभग 24,172 का, यहां तक का लगभग। ठीक है, ये मेरा सेकंड टारगेट था। थर्ड टारगेट मेरा ऊपर था। अब मैंने जब आपको समझाया था तो ये अच्छी तरह से समझाया था कि भाई रिटेस्ट भी कर सकता है मार्केट और रिटेस्ट करके भी जा सकता है। आज आप देखेंगे कि निफ्टी यहां से ऊपर चला, फर्स्ट दो कैंडल में रिटेस्ट किया एंड देन ऊपर की तरफ फिर भागा, फिर मार्केट नीचे आता है। अब देखो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे आता है ये। अब आप कहो कि 100% सही हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो शेयर मार्केट में अगर आपको कोई 100% रिटर्न का दावा कर रहा है या आपको 5,000 लगाकर 50,000 कमाने का दावा कर रहा है तो ये सब बहुत गलत कर रहा है आपके साथ में। आप मानो वो 100% फ्रॉड है, वो गलत कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा आज मेरे साथ जो दुर्घटना हुई वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। बताओ यार, मैं अकेला बंदा हूँ और कुछ तो मेरी पत्नियां भी पैदा हो गई है मार्केट में जो लोगों को फ़ोन कर रही है कि मैं सुरेश जी की पत्नी बोल रही हूँ। ये सब तो फ्रॉड कई तरीके से होता है, थोड़ा सावधान रहना। यहाँ से अगर मैं इस मार्केट को छोड़ दूँ और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए बैंक निफ्टी ने आज बिल्कुल भी काम सही नहीं किया। बैंक निफ्टी ऊपर भले ही गई लेकिन उसके बाद में एक ट्रेड लाइन बनाती हुई नीचे की तरफ ही लटकती रही। और हमने जो लाइन ड्रॉ की थी रेड कलर की, ये उसी के बीच में फड़फड़ाती रही, कोई अच्छा काम इसने नहीं किया। अगर मैं बात करूं सेंसेक्स की तो देखो सेंसेक्स ने क्या किया, जिसकी आज एक्सपायरी थी। सेंसेक्स लेवल डॉट टू डॉट, कोई कमी नहीं थी, एकदम परफेक्ट चले सेंसेक्स के लेवल। यहां से हमें उठाना था, ऊपर की तरफ गया, फिर यहां से ऊपर की तरफ। अब ये सब आप चीजें देख रहे हो। कई लोग क्या होते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं टेलीग्राम आपको दे के रखता हूँ। टेलीग्राम कल बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया और आप देख रहे होंगे कि मैं टेलीग्राम के ऊपर पेपर ट्रेड भी करता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, एकदम फ्री है। याद रखिएगा, हम सिर्फ पेपर ट्रेड करते हैं, कोई रियल ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आज जो पेपर ट्रेड दिए थे उसमें लगभग 70-80 पॉइंट हमें आराम से मिले हैं और दूसरे वाले में भी इतने ही पॉइंट मिले थे। सो पेपर ट्रेड आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ में तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। अब बात ये तो होगी लास्ट डे की कि हमने कैसे कैसे क्या क्या प्लानिंग की और आज उस पर हमने कैसे काम किया। अब बात आती है कि कल क्या करें। तो सबसे पहले हम कल शुरू करने से पहले आज का लेवल पूरी तरह से डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ना पीछे लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं कितने टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहता हूँ, वन डे टाइम फ्रेम पे। देखो वन डे टाइम फ्रेम पे कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। यहाँ पे जब ये कैंडल बन चुकी थी, मैंने आपको लास्ट में लाइव के दौरान जाते जाते ये कहा था कि मैं BTST जो है मैं तेज़ी में करके जा रहा हूँ। और आज आप देख भी सकते हो हल्का फुल्का गैप अप भी था एंड देन उसके बाद में मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी भी देखने को हमें मिली है। अगर बैंक सपोर्ट कर देता तो निफ्टी आज 200 पार था। बैंक सपोर्ट कर देता तो, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ही नहीं किया, तो बिना सपोर्ट के निफ्टी अकेली नहीं चल सकती। चलो ये जी क्लियर हो गया। लास्ट डे की BTST गई भाड़ में। अब क्या, अगर आज आपने BTST की है कल के लिए और तेजी में की है तो देखिए अभी तक न्यूज कुछ भी नहीं है मार्केट में। आपको पता ही है जो भी न्यूज आती है वो मैं मात्र 3 मिनट के अंदर अंदर टेलीग्राम के ऊपर आपको शेयर कर देता हूँ। जो भी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई न्यूज आती है, खास तौर पर ट्रंप ट्रंप भाई साहब की कोई भी न्यूज आती है इनकी, तो इनको तो मैंने फॉलो कर रखा है ट्विटर पे। इस बंदे का तो मैं मतलब कि नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा हूँ कि ये कुछ बोले तुरंत मेरे पास खबर आ जाए। तो इनकी खबर तो मैं सबसे पहले मतलब आपको देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ। फिलहाल कोई न्यूज ही नहीं है तो क्या डाले बताओ। तो न्यूज नहीं है तो इसका मतलब मार्केट क्या कर सकता है, तेजी। अब देखा जाए तो इस कैंडल के आसपास मार्केट आ चुका है, लेकिन लिक्विडिटी उठाने के लिए यहां तक भी जा सकता है डे टाइम फ्रेम पे। और दूसरी बात सुनो आप,
एक जुलाई की अगर आप बात करते हैं, जुलाई मंथ की, तो आप भले ही पिछले 10 साल का डेटा देखना, जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है ना, मतलब जुलाई महीना जो होता है ना, लगभग लगभग ग्रीन होता है, लगभग ग्रीन होता है। आज आप टेस्ट करके देख लेना, पूरा 1 मंथ के चार्ट पे लगाना और देखना, जुलाई का जो महीना होता है ना, वो आपको ग्रीन ही मिलेगा, रेड शायद ही मिले। अगर आप पिछले 10-12 साल का भी देखोगे ना आप, तो आपको रेड नहीं मिलेगा, आराम से मतलब इसी तरह का मिलेगा जो एकदम ग्रीन है। तो ग्रीनरी रह सकती है, संभावनाएं हैं। तो बीटीएसटी जिन्होंने तेजी में की है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और कहानी सुनो तेजी की, डे टाइम फ्रेम पे सुनो। आप यहां से एक ट्रेड लाइन आ रही है, ठीक है, और मार्केट, अच्छी बात यह है कि उस ट्रेड लाइन के ऊपर है। अब ये जो डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लाइन थी ना, देखो यहां से देन ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल बहुत अच्छी थी, लेकिन आज ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है, तो मुझे संभावनाएं अब ये वाली लग रही है। चलो, ये तो डे टाइम फ्रेम की बातें होगी। अब इसको लेके चलते हैं हम 15 मिनट या 5 मिनट पे भी आप ले सकते हो, 5 मिनट या 15 मिनट पे, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है जी, तो 5 मिनट ले लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स जो हैं 5 मिनट पे काम करना पसंद करते हैं। आज की क्लोजिंग मार्केट की है 24,175, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका आगे देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ये तो देखो ट्रेड लाइन हो गई, वो जो ट्रेड लाइन मैंने आपको डे टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करी थी ना, वो। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और एक लाइन सीधा सा मैं 24,194 पे ड्रॉ कर लेता हूँ। कल का मेरा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट 2-3.5 पॉइंट से ही बस रहा है, नहीं तो वो टारगेट हिट ही हो जाता। अब देखिए, कल मार्केट अगर इस रेंज में कहीं ओपन होता है, हालांकि मुझे जो लग रहा है, जो मुझे लग रहा है वो गैप अप लग रहा है, वो भले ही कुछ पॉइंट से हो, जैसे 50 पॉइंट हो जाएं, 60 पॉइंट हो जाएं, वो थोड़ा बहुत पॉइंट हो सकता है कि महाभयंकर तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन हल्का फुल्का ग्रीनरी में ओपन हो सकता है। तो अब क्या कर सकते हैं मार्केट में, देखो, अगर ये दो रेड कलर की लाइंस के बीच में मार्केट ओपन होता है, तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। मतलब कैसे, या तो आप इसमें नो ट्रेड करो, करना ही हो, फिर आपको नेसेसरी लगता है, तो जब भी इस लेवल पे कोई बुलिश कैंडल बने, तो आप तेजी करो इस कैंडल तक, इस लाइन तक, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे इस लाइन पे कोई भी बुलिश कैंडल बने तो इस लाइन तक तेजी करो, और इस लाइन पे मार्केट मिल जाए और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल मिले तो इस लाइन तक मंदी करो। अब यहाँ पे मैं शब्दों का यूज कर रहा हूँ, तेजी और मंदी का। तो एक चीज और सुन लेना भाई, देखो, क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये डिस्क्लेमर आप पढ़ो। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से, इस निवेश से की सलाह न समझें। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूँ किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे और फिर निर्णय लें। यानी कि ये जो पूरा वीडियो है ये शिक्षा के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, किसी भी तरह का बाय का, सेल का, इन्वेस्टमेंट का या किसी भी तरह का मतलब पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ मामला नहीं होना चाहिए। एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, केवल और केवल शिक्षा। और मेरे नाम से लोग किस तरह से आपके साथ में धोखेबाजी कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, तो उसमें भी आपको सावधान रहना होगा। फिलहाल मैं निफ्टी का एक बार दिखा देता हूं आपको, निफ्टी में क्या करना है। कल अगर 24,200 का लेवल मार्केट ब्रेक करने में कामयाब हो जाए, देखो आप इसको एडजस्ट कर लेना, ये कहाँ तक ओपन हो सकता है, 211 तक, इसको आपको एडजस्ट करना होगा। आप चाहें तो यहाँ पे एक बॉक्स लगा के भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अगर ये ओपनिंग ही मान के चलो, जो लेवल हम डिसाइड कर रहे हैं वहां पे दे देता है, तो फिर हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा, हमें ये सारी चीजें। ठीक है, अगर 24,200 से लेकर 210-11 के लेवल को ये ब्रेक करने में कामयाब होता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो लगभग 255 का। समझ गए बात को। यानी कि कल मार्केट ओपनिंग के बाद में आप इसको 24,194 से ले लो, 194 से लेकर 24,211 इस लेवल को तोड़ने में कामयाब हो गया, तो समझ लेना फिर मार्केट थोड़ी तेजी दिखाएगा और वो लगभग लगभग 24,256 तक जा सकता है। अब दूसरा एक जो हमारे सामने एक यूँ समझो कि एक बड़ी प्रॉब्लम ही मान के चलो, वो निकल के आती है कि सर अगर ये गैप अप ओपन हो गया, तो मतलब 50 पॉइंट 75 पॉइंट गैप अप हो गया और 250 के आसपास ही ओपन हो गया, तो हम क्या करेंगे। इस स्थिति में देखो दो चीजें आपके सामने बन के आती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेता हूं मैं ताकि समझाने में मुझे आसानी रहे। दो चीजें कौन कौन सी, अगर ये मान के चलो 24 जस्ट ए सेकेंड 24,250 की रेंज में ओपन होता है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है।
नीचे की तरफ आके ये पहले गैप फिल करेगा, ये वाला, ये नोट कर लेना आप। मतलब ऐसी संभावना है कि ये गैप फिल करे, और वो गैप कहाँ पे होगा, लगभग 24,200 के आसपास गैप होगा, क्योंकि आज का जो टॉप है वो 24,194 है। तो ऑलमोस्ट 200 तक ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा, गैप फिल करके फिर भाग सकता है ऊपर की तरफ। तो ये गैप अप वाली स्थिति बता दी मैंने। अब एक तीसरी स्थिति में इसमें और बनती है, ये गैप अप होके ऊपर ही चलना चालू कर दे तो। अब सुनो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं देखो अपनी पूरी लगन से और पूरी मेहनत से और पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर आप लोग सपोर्ट करना मुझे, ठीक है। छोटे टारगेट्स लेंगे हम। छोटे टारगेट्स के बाद में क्या होता है ना, छोटे टारगेट्स लेने से एक तो रिस्क कम होती है, प्लस माइंड एकदम शांत रहता है। अब यहाँ पे देखो क्या संभावनाएं नज़र आ रही है मुझे, ये लेवल्स आप नोट कर लेना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर कल मार्केट 24,256 इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया, तो फिर धीरे धीरे मुझे लगभग 24,300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। 24,300 से देखो थोड़ा तो नाटक करेगा मार्केट, ऊपर नीचे होके, लेकिन यहाँ से अगर तोड़ने में कामयाब होता है तो अगला लेवल मुझे 24,357 का देखने को मिल सकता है। इसके बाद में तो फिर बड़ा लेवल मुझे 24,423 का देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है ये कल नहीं मिले, क्योंकि कल क्या है, फ्राइडे, कल है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन अक्सर भेजा फ्राई होता है मार्केट में, क्योंकि ना तो कॉल चलती है ना पुट चलती है, मार्केट को रखा जाता है साइडवेज, ऐसा सीन है। और साइडवेज रखने के बाद में क्या होता है, सब लोग कॉल में और पुट में फंस जाते हैं, लालच करते हैं, फंस जाते हैं। फंसने के बाद में अंत में वो BTST करके चले जाते हैं, जबरन करके चले जाते हैं, मौका नहीं मिलता तो भी करके चले जाते हैं कि चलो कर लेते हैं। और फिर शाम को ट्रंप भाई साहब ऐसा कमेंट करते हैं, ऐसा कमेंट करते हैं कि सबकी लंका लगा देते हैं। सो कल बहुत सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं मंदी की। अगर निफ्टी कल टूटना चालू कर दे, गिरना चालू कर दे, तो क्या करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोग किस तरह से फ्रॉड करते हैं। देखो ये नोट कर लेना, मेरे पास में कल परसों से जो फोन आ रहे हैं लगातार, उनका जवाब दे रहा हूं मैं आपको। 2-3 तरीके से फ्रॉड करते हैं। एक तो मेरे नाम से FB की ID बनाई हुई है, ठीक है, नकली है वो, उसमें 29-30 फ्रेंड है। मेरी ID पे फ्रेंड रिक्वेस्ट जाएगी नहीं, मेरी ID पे फॉलो करने का ऑप्शन है, ठीक है, फॉलो करने का ऑप्शन आएगा। और मेरी ID मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता हूँ, आपको मिल जाएगी। मेरी ID में मेरे नंबर मिलेंगे, मेरे नंबर है 7229993334, ये मेरे नंबर है। आप ये सेव करके रखो, इस नंबर से कोई भी बात करे ना आपसे तो समझ जाओ मैं ही बात कर रहा हूँ, क्लियर। आप दूसरे तरीके से क्या होगा, अभी मेरे पास में मैसेज आया कि सर आपकी वाइफ ने फ़ोन किया मुझे, वो बोल रही थी कि आप इन्वेस्टमेंट करो। मैंने कहा भाई साहब मेरी लुगाई कब पैदा हो गई है, ये कब पैदा हुई, बोले बोल रही थी इन्वेस्टमेंट करो। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे वाइफ का कोई चक्कर नहीं है। आप सावधान रहें, इस तरह का कोई भी आपके पास में आगे से कॉल कभी भी नहीं आएगा, याद रखो। मेरा कॉल आएगा भी तो इसी नंबर से आएगा आपके पास, और किसी नंबर से आएगा ही नहीं। और मेरा कॉल तब आएगा आपके पास में जब आप मुझे मिस्ड कॉल कर दोगे। आपने मुझे कॉल किया और मैंने नहीं उठाया तो मिस्ड कॉल पर मैं कभी कभी कॉल कर देता हूँ, नहीं तो कॉल आएगा ही नहीं आपके पास में, क्लियर। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर तो हूँ नहीं जो मैं आपको फोन कर करके कॉल टिप दूंगा, क्लियर। पैसे ऐसे का कोई लेन देन है नहीं अपने बीच में, कोई एकदम फ्री है, जो भी है सारी चीजें। सो बी वेरी केयरफुल। दूसरा तरीका और सुनो फ्रॉड करने वालों का। वो लोग क्या करते हैं कि मतलब आपको क्या करेंगे, बोलेंगे कि 5,000 रुपये दो और शाम तक हम आपको 25,000 रुपये दे देंगे। तो ये जो लोग हैं ये पूरी तरह से फ्रॉड है। आप तुरंत समझ जाओ कौन माइका लाल है जो 5,000 की 25,000 देगा आपको। ये पूरी तरह से गलत है, इनसे आप सावधान रहो। ये पूरी तरह से फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। बस यूट्यूब जी प्लीज़ आप मेरी बातों को ये मत समझ लेना कि ये काम मैं कर रहा हूँ। आपसे भी निवेदन है, ये जो लोग हैं ये मैं नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में हैं जो गलत काम करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तीसरा तरीका और सुनो। तीसरे तरीके में लोग क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे और कॉल करके बोलेंगे कि हम आपको टिप देंगे। ये भी एक तरीका होता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। हम आपको टिप देंगे कि कल आपको कॉल लेना है या पुट लेना है, ठीक है, बदले में आप हमें कोई पैसा मत दो, वो यूँ बोलेंगे। तो फिर आप हमें 20% देना, अगर प्रॉफिट हो जाए तो। फिर आप कहोगे कि लॉस हो गया तो वो आपको कहेंगे कि लॉस होगा ही नहीं।
तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है मार्केट का। सेबी ये कहती है कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं, तो ये कैसे कह सकता है कि लॉस नहीं होगा? होता है लॉस, बिल्कुल मार्केट है ये। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जो कॉल टिप देने वाला बंदा होगा या लड़की होगी, ये 20 लोगों की एक टीम बनाएगी, उसमें से 10 लोगों को दे देगी कॉल और 10 लोगों को दे देगी पुट। अब इसमें से एक टीम की तो जीतना तय है, वो कभी भी आपसे स्टॉप लॉस नहीं लगवाएंगे, कभी नहीं लगवाएंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तब लगवाएंगे जब आप उनसे जबरदस्ती करोगे और उनको आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलना होगा, नहीं तो वो कभी एसएल नहीं लगवाएंगे। ठीक है, तो इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। देखो, 2 टीम इसने बना दी। अब एक मान के चलो आज मार्केट कॉल में चल गया, तो कॉल वालों को बोलेंगी कि देखो मैंने प्रॉफिट करवा दिया आपको, लाओ 20%। आप ये पुट वाले हार गए, लॉस हो गया, इनको बोलेंगी कि कल करवा लेंगे आपका लॉस कवर, ये तो मार्केट है, हो जाता है, संभावनाएं हैं। क्लियर? तो ये इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप देखो, मेरा उद्देश्य आपको शिक्षा देना है और मेरा उद्देश्य आपको जागृत करना है। मैं किसी तरह का इस तरह का काम नहीं करता हूँ। प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस तरह के झांसे में ना आए, लालच ना करें। ओके, अब बात करते हैं अगर निफ्टी मंदी करना चालू कर दे तो। देखिए, अगर यहाँ से मंदी करना चालू करती है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है पहले मार्केट इस लेवल तक आना चाहिए। ये एक बहुत बढ़िया लेवल है ये वाला, ये बहुत ही शानदार लेवल है, जो कि बन के आता है हमारे पास में 24,120 से लेकर 24,130 तक। देखो, यहाँ से मार्केट जब आएगा ना, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया इसको। जब मार्केट यहाँ से आएगा ना इस तरह से, तो यहाँ पे टकरा के वापस उठना चाहेगा और उठने के बाद में ये हेड एंड शोल्डर जैसी आकृति बनाएगा। हेड एंड शोल्डर बना के फिर अगर 120 के लेवल को या 130 के लेवल को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, तो फिर मैं अज्यूम करके चल सकता हूं कि मार्केट इस ट्रेड लाइन को छूना चाहेगा या फिर नीचे का जो बॉटम है इसको पकड़ना चाहेगा, जो मेरे पास में आ जाता है नेक्स्ट 24,060 का आसपास का लेवल। ठीक है, अगर 24,060 के आसपास का लेवल टूट जाता है, तो फिर सीधा सीधा मेरे पास में 24,000 का लेवल ओपन हो जाता है। फिलहाल मैं 24,000 से नीचे नहीं जाना चाह रहा। अगर इन केस कोई ऐसी स्थितियां हो जाती है कि मार्केट 24,000 को भी तोड़ देता और नीचे मंदी करना चालू कर देता है, तो मैं आपके साथ यूट्यूब पर लाइव भी रहूंगा इसी चैनल पर, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ही लो, टेलीग्राम के ऊपर भी मैं अपडेट दे ही दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, इसको बंद कर देते हैं। सबसे पहले जो पुराने लेवल थे, देखो बैंक ने सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी मंदी कर रही है। क्यों कर रही है? आज अगर आपने देखा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा अचानक से शेयर गिर गया, उसकी कुछ तो न्यूज़ थी, हालांकि मुझे उस न्यूज़ का पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ तो न्यूज़ थी उसकी। छोटा बैंक है, इतना ज़्यादा उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हम HDFC को, SBI को, ICI को, इनको रडार में रखते हैं, जो अच्छे अच्छे हैं, थोड़ा सा जिनका वेटेज ज़्यादा है। छोटा बैंक का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बर्बाद बैंक है, मेरा कहने का मतलब है जिसका वेटेज ज़्यादा है, उनको हम रडार में रखते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये रेंज हम ड्रॉ कर सकते हैं निफ्टी बैंक में, ये करके रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो आपको 2-3 चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है निफ्टी बैंक में, वो मैं आपको लेवल यहाँ पे लगा ही दिया हूँ, अभी बता ही दूंगा मैं कौन कौन से लेवल हैं। निफ्टी बैंक कल ओपनिंग के बाद में अगर कैसे भी करके 58,109 इस लेवल को ब्रेक कर दें, या सीधी मान के चलो 58,200 के आसपास ओपनिंग दे दें, यहाँ पर भी ओपनिंग दे दें, तो सपोर्ट लेकर अगर ऊपर जाती है, तो पहला टारगेट आपका रहेगा इसमें 58,352 का, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 58,500 का। जिस हिसाब से अभी ये लुढ़क रही है ना, मुझे नहीं लगता ये 500 तक भी जाएगी, पर ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर 57,904 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर दें, तो पहला लेवल 57,681, दूसरा लेवल हमारा आ जाता है 57,505। ठीक है, ये मेरे 2 लेवल नीचे की तरफ रहने वाले हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में क्या क्या संभावनाएं बनी हुई हैं। सबसे पहले तो इसको डिलीट करते हैं। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, नो डाउट एक्सपायरी में देखो क्या हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को घाटा होता है, और मैं भगवान जाने क्यों कैसे ये लोग क्या ही करते हैं, जब सबको पता है कि हम सेंसेक्स की फ्लक्चुएशन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों सेंसेक्स में आके ट्रेड कर लेते हैं। ये तो वही बात हो गई कि नॉर्मली लोगों को पता है कि शादी और बर्बादी, ऐसे शादी से बर्बादी होती नहीं है वैसे तो, क्योंकि मैं तो शादी करके बहुत खुश हूँ लेकिन ये बर्बादी लिख दिया क्या मैंने, ठीक है बर्बादी, लेकिन फिर भी ये सेंसेक्स का भी पता होता है सेम कि ये बर्बादी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसको आके टच करते हैं लोग। खैर, जो कुछ वीर पुरुष हैं वो टच करते ही करते हैं। अब क्या करना है आगे,
आगे ये करना है कि सबसे पहले लेवल मार्क करते हैं, यहाँ से ये लेवल मार्क किया। अब बात आती है ऊपर के लेवल्स। तो मेरा पहला टारगेट, ये मेरा सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट मेरा है 78,000 तक का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है सेंसेक्स में, क्योंकि अब एक्सपायरी थोड़ी दूर है इसकी, तो हमें ये ध्यान रखना है कल अगर 77,572, देखो या तो यहाँ कहीं आसपास ओपन हो जाए या फिर सीधा 77,646 पे ओपन हो जाए, इस रेंज में कहीं ओपन हो जाए। तो अज्यूम करते हैं 77,572 ओपन हो गया, तो पहला टारगेट 77,646 यहाँ तक। और अगर यहाँ इस लेवल को सपोर्ट बनाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारा 77,761। ठीक है, इस लेवल तक तो यहाँ से तो एक बार रिजेक्शन मिलना चाहिए बाजार को। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलता है या जैसे तैसे भी करके इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हुआ, तो फिर आने वाले टाइम में 78,000 का लेवल इसके लिए ओपन हो जाता है। ठीक है, ये मेरा थोड़ा तेजी की तरफ का लेवल था। अब ये एक और देख लेते हैं कि मध्य की तरफ अगर ये चलना चालू हो जाता है तो कहाँ तक ही गिर सकता है। देखो आज के सपोर्ट बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इसके लिए, पहला टारगेट एंड ये इसके लिए दूसरा टारगेट, दो ही टारगेट मैं मान के चल रहा हूँ इसमें। अभी थर्ड टारगेट 77,000 का होगा, वो देखते हैं अभी। देखो क्या होगा अगर मार्केट कल 77,450 इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो गया नीचे की तरफ, तो जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो 77,292 मिलेगा। दूसरे सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हमें 77,131 मिलेगा। ठीक है, ये दो लेवल हमें देखने को मिलेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और आप सूचना सुन सकते हैं दोस्तों, मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है और वो कोर्स है हेजिंग के ऊपर, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेज नहीं है, एकदम 100% फ्री है। कैसे मिलेगा आपको, इसी चैनल पर, जो आप चैनल अभी देख रहे हैं यूट्यूब का, इसी चैनल के होम बटन पे जाना और वहाँ पे कोर्स लिखा हुआ होगा, एक कोर्स में खोल के देखना, आपको हेजिंग के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे भी वो वीडियो बना दूंगा। सपोर्ट कैसे करना है, लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है। अगर आप मेरा इंडिकेटर लेना चाहो तो मेरे दो इंडिकेटर हैं, दोनों आपको एक साथ मिलेंगे और ज़बरदस्त इंडिकेटर है, मार्केट से पहले चलते हैं बाद में नहीं चलते हैं। सारे इंडिकेटर मेरे जितने भी है ना मार्केट से पहले ही चलते हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में चलते हैं। कुछ इंडिकेटर बाद में चलते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये एडवांस में चलते हैं। आज आपने अगर लाइव में देखा भी होगा तो येलो लाइन का कमाल मैंने खूब दिखाया था कि येलो लाइन पे कैसे ट्रेड बन रहे हैं हमारी निफ्टी में। ठीक है, इस येलो लाइन का कमाल मैंने दिखाया था आपको। सो दोनों इंडिकेटर अभी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा ओनली 2,500 रुपये में। पूरी क्लासेज होगी, पूरा कोर्स होगा, सारी चीज़ें सिखाऊंगा मैं, लगा के मैं दूंगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सोल्व करके मैं दूंगा। तो ये कैसे लेना है, ये टेलीग्राम के ऊपर कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हो। और अगर नहीं समझ में आए तो प्ले स्टोर पे भी आप जा सकते हो, यहाँ पे सर्च करेंगे ना आप कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन, तो मैं लोगो दिखा देता हूँ आपको। ये लोगो है मेरा, ठीक है, ये मेरा एक लोगो है। तो इस लोगो से आप पहचान सकते हो, ये एप्लीकेशन का नाम है कृष्णा ट्रेडिंग। यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आराम से इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है। कोई कन्फ्यूजन हो तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको नंबर दिए ही थे, आप मेरे नंबर पे बात कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट और प्रेम के लिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार।